वेल ऐसा करने के लिए ना तो आपको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ही ज़रूरत है और ना ही आपको गूगल कास्ट जैसे महंगे डिवाइस को परचेज करने की ज़रूरत है। आपके विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 पीसी के अंदर एक सेटिंग ऐसी होती है जिसको इनेबल करने के बाद आप बड़ी ही आसानी से अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप। दूसरा, आपके पास एक स्मार्टफोन या मोबाइल होना चाहिए जिसकी स्क्रीन आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कंप्यूटर पर की जाने वाली सेटिंग्स को इनेबल करते हैं। इसके बाद हम मोबाइल पर की जाने वाली सेटिंग्स को इनेबल करेंगे। इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर की सेटिंग के पेज पर जाना है। इसके लिए आप Windows+I बटन का भी यूज कर सकते हैं। सेटिंग के पेज पर जाने के बाद आपको इन सभी ऑप्शंस में से सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिससे सिस्टम सेटिंग का पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको सिस्टम सेटिंग से रिलेटेड सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, जिनमें आपको प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन से रिलेटेड सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, जिनमें कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स पहले से ही इनेबल होती हैं। हमें इन सेटिंग्स में कुछ बदलाव करना है, जिससे हम अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर पाएंगे। इस पेज के अंदर आपको 3 तरह की सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, जिसमें पहली सेटिंग मेजर सेटिंग है और इस सेटिंग को कस्टमाइज करने के लिए नीचे की 2 सेटिंग्स का यूज किया जाता है। पहली सेटिंग के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपको ऊपर दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन का यूज करना है। अगर आपका स्मार्टफोन और कंप्यूटर किसी सिक्योर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आप पहले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, और यदि आपके सिस्टम पर किसी भी तरह का वाईफाई कनेक्टेड नहीं है तो आपको दूसरे नंबर की सेटिंग का यूज करना है। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले नंबर की सेटिंग का यूज करिए, लेकिन आपको दिखाने के लिए अभी मैं फिलहाल दूसरे नंबर की सेटिंग का यूज कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरे नंबर की सेटिंग के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आप किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल सेकंड ऑप्शन का यूज कर रहा हूँ और हम नेक्स्ट सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर की प्रोसेस पिन जनरेशन को लेकर है। अगर आप इस कंप्यूटर के अंदर अपने मोबाइल की स्क्रीन को कास्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक पिन इंटर करना होगा। उसके बाद आप कास्ट को यूज कर सकते हैं। इस सेटिंग को क्लिक करने पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ऑलवेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऐसा करने से सिस्टम हर बार एक पिन जनरेट करेगा। जितनी बार भी आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को कंप्यूटर पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, आपको एक पिन इंटर करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर पाएंगे। अब आप अपने कंप्यूटर पर होने वाली सभी सेटिंग्स को कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब हम मोबाइल पर होने वाली प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। मोबाइल के अंदर इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पर जाना है और नीचे मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन के अंदर आपको वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसे आपको इनेबल करना है। जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन के वाईफाई को ऑन करेंगे, आपका स्मार्टफोन नियर बाई वायरलेस डिस्प्लेस को सर्च करने लगेगा। जैसे ही आपको अपने सिस्टम का नाम डिस्प्ले होने लगे, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको अपने सिस्टम से लॉन्च द कनेक्ट ऐप टू प्रोजेक्ट दिस पीसी पर क्लिक करना है, जिससे आपका पीसी कनेक्टिंग मोड पर चला जाएगा। अब आपको अपने स्मार्टफोन पर अपने कंप्यूटर वाले नाम पर क्लिक करना है और कंप्यूटर पर दिख रहे पिन को मोबाइल की स्क्रीन पर इंटर कर एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना है। पिन इंटर करते ही आपका सिस्टम प्रोसेस करने लगेगा। इसमें कुछ सेकंड्स का समय लग सकता है और आप देख पाएंगे कि आपके मोबाइल की स्क्रीन आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर कास्ट होना शुरू हो चुकी है। अब आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्राउजिंग कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियोस को बड़ी स्क्रीन पर वॉच कर सकते हैं, या अगर आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो छोटे स्क्रीन की जगह आप स्पोर्ट्स को बड़े स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। आप इन सारी चीजों का यूज बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। चलिए इसी सेटिंग का यूज करते हुए मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होना शुरू हो चुका है। आप चाहें तो वॉल्यूम कंट्रोल्स का यूज कर सकते हैं। इस फीचर का यूज करने पर आपके स्मार्टफोन से कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन आपके डेस्कटॉप स्पीकर से वो आवाज आने वाली है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को कंप्यूटर स्क्रीन पर कास्ट कर सकते हैं। इस फीचर की 2 कमियां हैं। पहली, इसमें आपको माइनर डिले देखने को मिलेगा, लगभग 0.25 सेकंड का, और दूसरा, आप इस फीचर का यूज करते हुए प्रोटेक्टेड एरियाज को कास्ट नहीं कर सकते। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।